नमस्कार मित्रों, प्रयागराज एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने PSLV की बात करेंगे, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको आप जानते हैं PSLV को। ये है किसका फुल फॉर्म होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब आप समझ रहे होंगे कि व्हीकल इसका नाम ही है, मतलब क्या, इस पर से ही रॉकेट लॉन्चिंग किया जाता था। ठीक है, जो आपके यहाँ चंद्रयान भेजा गया, मंगल मिशन भेजा गया, IRNSS भेजा जा रहा था, वो सब किससे भेजा गया? PSLV से। ठीक है, तो भारत में लॉन्च व्हीकल के जरिए क्या होता है? किसी भी सैटेलाइट को कहाँ भेजा जाता है? अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो पहला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और लिखिए इसमें, लॉन्च व्हीकल के जरिए ही किसी भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है? किसी भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। ठीक है, किसी भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। अब अपने यहाँ भारत में कितने प्रकार के लॉन्च व्हीकल हैं? तो भारत में 2 प्रकार के लॉन्च व्हीकल हैं। तो भारत में, अगला पॉइंट लिख लीजिए, भारत में 2 प्रकार के लॉन्च व्हीकल हैं। भारत में 2 प्रकार के लॉन्च व्हीकल हैं। भारत में 2 प्रकार के लॉन्च व्हीकल हैं। पहला नंबर कौन सा है? तो पहला आपका हो गया PSLV, और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपका हो गया GSLV। तो PSLV का फुल फॉर्म आपको बता दिए हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। और अब GSLV का भी फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए। तो GSLV का जो फुल फॉर्म होता है, उसका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो आइए और PSLV के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लें, क्या होता है PSLV, कैसे बना होता है। चित्र के माध्यम से आप समझिएगा, ये चित्र बना हुआ है। इसके पहले और तीसरे स्टेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल होता है। तो पहले और तीसरे स्टेज में किसका उपयोग हो रहा है? तो फर्स्ट एंड थर्ड में सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट और थर्ड में सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। किसके दूसरे और चौथे चरण में कैसा इस्तेमाल होता है? लिक्विड रॉकेट इंजन। देखिए ये लिक्विड फ्यूल है ना, सेकंड और फोर्थ में लिक्विड फ्यूल लिखा है। तो दूसरे और चौथे स्टेज में, चौथे चरण में, या फिर लिख लीजिए आप चौथे चरण में लिक्विड रॉकेट मोटर का या फ्यूल का इस्तेमाल होता है। दूसरे और चौथे चरण में लिक्विड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल होता है। अब आगे देखिए क्या है, दोनों को किसने विकसित किया है? दोनों को, जो हमारा PSLV है और GSLV है, इन दोनों को किसने विकसित किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, कौन? इसरो, जिसको आप जानते हैं, इसरो ने इन दोनों को किसने विकसित किया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष केंद्र ने विकसित किया है। ठीक है, इसरो ने दोनों को विकसित किया है। और देखिए इसमें क्या लगा है? तो इसमें क्या है? बूस्टर लगा है। ये देखिए इसमें हमने लिखा है कि इसमें बूस्टर लगे होते हैं। बूस्टर का काम क्या होता है?
बूस्टर जो होते हैं वो धक्के की क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, धक्के की क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, रॉकेट जो होता है उसको ऊंचाई तक ले जाने में मदद मिलती है। बूस्टर मतलब किसी भी चीज की गति को बढ़ा देना, बूस्ट कर देना। ठीक है, तो बूस्टर क्या कर रहा है, इसमें 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर, 6 स्ट्रैप बूस्टर हैं, वो क्या करते हैं, धक्के की क्षमता को बढ़ा देते हैं, जिससे रॉकेट को ऊंचाई तक ले जाने में मदद मिलती है। और इसका सफल परीक्षण कब किया गया, तो पहली बार वर्ष 1994 में। कब किया गया, वर्ष 1994 में पहली बार क्या हुआ, पहली बार इसका सफल परीक्षण किया गया। पहली बार सफल लॉन्च हुआ था, सफल परीक्षण हुआ था, पहली बार इसका सफल परीक्षण किया गया। सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, और देखिए फिर क्या हुआ, इसकी मदद से मुख्य रूप से क्या होता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो आगे लिख लीजिए, इसकी मदद से मुख्य रूप से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में क्या किया जाता है, भेजा जाता है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि जीएसएलवी क्या होती है। ठीक है, ये तो रही पीएसएलवी की बात। इसी पीएसएलवी की मदद से हमारे यहाँ जो चंद्रयान 1 या आपका मंगल मिशन या आपका IRNSS जैसे कई मिशनों को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग जीएसएलवी के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और इस चैनल को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हम लोगों का उद्देश्य है कि हमारी संस्था का ये उद्देश्य होगा कि हमारी जो वीडियो हैं, हमारे जो क्लास हैं, दूर दराज तक पहुंचते रहें, और हम आपको लगातार साइंस टेक के बारे में पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे, जिससे आप लोगों को भी जानकारी मिलती रहे। तो ठीक है मित्रों, आप आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।